क्या यह अमन की कोशिश है या एक सियासी चाल जो पूरी दुनिया को आग में झोंक देगी? क्या नेतन्याहू का अमेरिका के साथ रिश्ता अब सिर्फ पुरानी कहानी बन चुका है? आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट से साजिद हुसैन के साथ। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू, जो कभी अमेरिका के सबसे करीबी साथी समझे जाते थे, आज अपनी ही तकदीर के बंद कमरों से बाहर निकाल दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सियासी चालों ने इसराइल को एक ऐसी गहरी तन्हाई में धकेल दिया है जहां से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक धमाकेखेज रिपोर्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन चुपके चुपके ईरान के साथ इतनी बड़ी बाजी खेल रहा है कि इसराइल को उस कमरे में आने की इजाजत तक नहीं दी गई। टेल अवीव में खामोशी का सन्नाटा है और नेतन्याहू की हुकूमत पागल होकर बैक चैनल्स और खुफिया जराए से बस इतना जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हो क्या रहा है। सिफारती सतह पर यह जमूद तब टूटा जब ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली एक फोन कॉल में शोलू जैसा गुस्सा भरा था। एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि जब नेतन्याहू ने उस प्रपोज्ड फ्रेमवर्क के बारे में सुना जो ईरान के साथ सुलह का रास्ता हमवार कर रहा है, तो उनके होशो हवास उड़ गए। ये डील सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अहम शहरग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुस्तकबिल भी बदल सकती है। लेकिन असली ड्रामा तो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान की बढ़ती हुई नफरत में है। नेतन्याहू डरे हुए हैं कि कहीं ट्रंप कोई ऐसी डील ना कर ले जो इसराइल की कब्र खोद दे, लेकिन ट्रंप ने तो अब सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उन्होंने दुनिया के सामने दबंग अंदाज में ऐलान किया, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। उनके अल्फाज कानों में गूंज रहे हैं, वो ठीक है, वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। वो मेरे लिए एक ग्रेट गाय है। याद रखें, वो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इसराइल में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैं अभी इसराइल में 99% मकबूल हूं। हो सकता है मैं वहां जाकर इलेक्शंस लड़ लूं। और अब खित्ते का सबसे बड़ा खतरा मंडला रहा है। सऊदी ब्रॉडकास्टर अल अरेबिया ने उस फाइनल ड्राफ्ट को बेनकाब कर दिया है जो पाकिस्तान की मिडवे ब्रोकरिंग से तय पाया गया है। एक ऐसी डील जो अगर नाफिज हो जाए तो शायद कुछ घंटों के लिए सन्नाटा छा जाए, मगर पर्दे के पीछे असली आग अभी भी भड़क रही है। क्या यह अमन की नई सुबह है या किसी तबाहकुन धमाके से पहले का वजीफा? ड्राफ्ट में 9 पॉइंट्स है, सीज फायर, लैंड, सी, एयर में डी एस्केलेशन, लेकिन असली बात है वहां खामोशी है। खतरा अभी टला नहीं है, सीज फायर कागजों पर तो जिंदा है, लेकिन हकीकत में ईरान का स्टैंड ऑफ एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल फ्यूल यानी अमोनियम परक्लोरेट के हजारों टन के ऑर्डर दे दिए हैं। इतनी बड़ी बारूदी ताकत जो 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स को आग दिखाने के लिए काफी है। और ईरान की लीडरशिप, उन्होंने साफ कह दिया है यूरेनियम का वो जखीरा वापस नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने वालों का कहना है कि अब सब कुछ डेडलॉक का शिकार है। अमेरिका की धमकियों से ईरान का गुस्सा आसमान छू रहा है। जंग किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या यह अमन की कोशिश एक धोखा है या सीजफायर बस एक वक्ती खामोशी है जो किसी बड़े धमाके पर खत्म होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।